हेलो एंड नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम पुरी हूँ। मैं त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में लास्ट 24 साल से काम कर रही हूँ। मैं प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हूँ। मैं आज आपको त्वचा जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है उसे कैसे हेल्दी रखते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, डाइट में क्या करना चाहिए ताकि आपकी त्वचा ग्लोइंग रहे, उसके कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। स्किन सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। इसे कई फंक्शंस होते हैं। स्किन एक थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है जो हमारी जो शरीर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। आपने देखा है कि जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना बहुत आता है। पसीने के कारण जब इवेपोरेशन होती है तो त्वचा में ठंडक पड़ती है और टेम्परेचर हमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है। और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम ठिठुरते हैं, शिवर करते हैं। जो हीट है वो कंजर्व हो जाती है और हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसके अलावा त्वचा में विटामिन डी जो बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो बनती है। जब सनलाइट के कांटेक्ट में त्वचा आती है तो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, जिससे कारण हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। त्वचा में कुछ अपेंडेजेस होती हैं जैसे हेयर, बाल, नेल्स, नाखून, और कुछ अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। त्वचा अगर अच्छी हो तो सबको देखने में भी अच्छा लगता है। देखा जाता है कि त्वचा जो है वो मिरर है जो अपने हेल्थ का। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी त्वचा ग्लोइंग और रेडिएट करेगी। जैसे कि आपने देखा है अगर खून की कमी होती है तो त्वचा जो होती है वो बहुत पीली सी हो जाती है, फीका रंग हो जाता है। और अगर जॉन्डिस होता है जो लिवर के कारण, खराबी के कारण होता है, त्वचा पीली हो जाती है। तो त्वचा को देखकर कई रोग हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसलिए त्वचा को कहते हैं कि ये एक तरह का शीशा है, एक तरह का आईना है जो आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, पर डाइट का बहुत रोल होता है। आपने देखा है कि जो डाइट है, हमेशा कई तरह की डाइट अवेलेबल है। हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए जिसे हम संतुलित डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट होता है जिसमें प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, पानी भी एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए। गर्मी में क्या होता है कि पसीना बहुत आता है, पसीने से काफ़ी वाटर लॉस होता है और जो आपकी स्किन है वो बहुत डिहाइड्रेटेड हो जा सकती है, झुलस सी जाती है। तो गर्मी में पानी का उपचार ज़्यादा करना चाहिए। नींबू पानी है, नारियल का पानी है, छाछ है, लस्सी है, इसका ज़्यादा प्रयोग करें। और अगर आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि आपको धूप में काम करना पड़ता है तो आपको नमक भी, जब पसीना आता है तो ना केवल पानी इवेपोरेट होता है, लॉस होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी त्वचा से चले जाते हैं। इसलिए हमें नमक भी इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। त्वचा को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ रखें। साफ़ कैसे रखा जा सकता है? साबुन, रोज़ नहाएं, साबुन का प्रयोग करें। ज़रूरी नहीं कि अगर साबुन महंगा है, सेंटेड है, रंगीन है तो अच्छा होगा। कोई भी साबुन जो माइल्ड हो और त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेकर कोई साबुन जो है अपने त्वचा के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी त्वचा ड्राई है या ऑयली है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन से आपकी त्वचा की मैल जो होती है वो हट जाती है। जो पसीना आता है या सीबम जो ऑयल इकट्ठा होता है, जो आपके सराउंडिंग जो जर्म्स, माइक्रोब्स होते हैं वो सब हट जाते हैं। तो रोज़ नहाइए। गर्मी में अक्सर देखा गया है कि पसीना बहुत आता है और पसीना ज़्यादा आने के कारण फोड़े, फुंसी, बॉयल्स हो जाते हैं। तो गर्मी में कॉटन कपड़ों का प्रयोग करिए। कपड़े जो है लूज़ फिटिंग पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, सॉक्स कॉटन के पहनिए और इनको रोज़ धोइए।
क्योंकि जब भी गंदगी होगी जो इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगे। पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है, तो कम से कम पसीना आने दीजिए। त्वचा की अलग अलग बीमारियां होती हैं मौसम के अनुसार। गर्मियों में ज़्यादा पसीना आने के कारण फोड़े, फुंसी, दाद हो जाता है, और सर्दियों में क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, हवा में नमी कम होती है, जो त्वचा है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मौसम त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में त्वचा खुश्क हो जाती है और खुश्की से बहुत खारिश होती है, होंठ फटने लगते हैं, हाथ और पाँव में दरारें आने लगती हैं। तो त्वचा में मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें हम कई तरह के मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसलीन जो होती है, लिक्विड पैराफिन, वो बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र है। नारियल का तेल बहुत इजीली अवेलेबल है, उसकी हम मालिश कर सकते हैं और त्वचा में मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग एजेस में अलग अलग बीमारियां होती हैं। जो एडोलेसेंट एज जैसे होता है, जिससे हम कहते हैं टीनेज एज, उसमें क्या होता है कि अंडर द अफेक्ट ऑफ हार्मोन्स जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उसके कारण पिंपल्स होते हैं। तो यूथ जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट लगना चाहते हैं और उनके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ होती हैं, उनको कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, कुछ कैप्सूल्स होते हैं। राइट टाइम पर अगर आप इलाज करोगे तो आपको एक्ने के कारण, पिंपल्स के कारण जो डिसफिगरिंग स्कार्स होते हैं, जो निशान होते हैं, उनसे आप बच सकते हो। ये कहना ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप पिंपल्स का इलाज करोगे, उतनी जल्दी आप वो डिसफिगरिंग स्कार्स, जो दाग धब्बे होते हैं, उनसे बच सकते हो। मीडिया का बहुत रोल है यूथ पर भी और इन जनरल पब्लिक पर भी। कई एडवर्टिजमेंट्स होती हैं, कई एडवर्टिजमेंट्स, टीवी, मैगजीन्स, मीडिया अपने नेबर से कई चीज़ें सीखते हैं, जो कुछ चीज़ें गलत होती हैं। ओवर द काउंटर आप जाकर कुछ ट्यूब्स खरीद लेते हो, फेयरनेस क्रीम्स खरीद लेते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फेयरनेस क्रीम्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कारण आपको एलर्जी हो सकती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकता है। तो डॉक्टर की राय से ही जो भी आपको ट्यूब्स इस्तेमाल करना है, कॉस्मेटिक्स यूज़ करना है, वो त्वचा रोग विशेषज्ञ से करिए, ना अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट करिए, ना अपने नेबर्स को कंसल्ट करिए, ना कोई आसपास जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि डॉक्टर का साइंटिफिक अप्रोच होता है। कोई भी क्रीम जो मार्केट में है उसको बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे मत यूज़ करिए, नहीं तो उनसे आपकी त्वचा में कई तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। स्किन कई टाइप्स की होती है। एक नॉर्मल स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, एक ऑयली स्किन होती है। जो ऑयली स्किन है वो मोर प्रोन टू एक्ने होता है, यानी कि पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। ये त्वचा जो होती है, टाइप ऑफ स्किन, ये इनहेरिटेड होती है। तो जो ऑयली स्किन होती है उसमें हम ऑयल बेस्ड क्रीम्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल बिना पूछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे स्किन में कई तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं। हम इस वातावरण में रह रहे हैं जहाँ हमारे को कई बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, और हवा में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो कई लोग जो बहुत एलर्जिक होते हैं, उससे वो क्या होता है कि जैसे कोई एलर्जन आता है, उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और बॉडी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, कुछ एलर्जेंस प्रोड्यूस करती है, और उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज हो सकती है। जो सबसे कॉमन एलर्जी है वो है अर्टिकेरिया। इसमें क्या होता है कि त्वचा पर कुछ घंटों के लिए अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं, जो रेड होते हैं, रेस्ड होते हैं, और 2-3 घंटे होते हैं, कुछ घंटे, और उसके बाद वो अपने आप गायब हो जाते हैं। कुछ दवाइयों के कारण भी हमें एलर्जी होती है। अगर हमें बुखार है या अगर हमें पेट खराब है
या खांसी है तो हम बिना पूछे डॉक्टर से, केमिस्ट से दवाई ले आते हैं, ना जाने कि इस दवाई से हमें कई तरह के रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कई बार जो ड्रग रिएक्शंस होते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, इससे जान भी जा सकती है। तो दवाई कोई भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं उनसे जान का भी खतरा होता है। स्ट्रेस से भी त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, बहुत टेंशन भरी ज़िंदगी है और हम मानसिक तनाव में रहते हैं। कई बार लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ड्रग्स मत इस्तेमाल करिए। स्मोकिंग से स्किन जो है बहुत ख़राब होती है, आपके होंठ काले हो जाते हैं, आपको प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, आप उम्र से ज़्यादा ओल्ड लगने लगते हैं और स्मोकिंग के कारण कैंसर भी होता है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए टाइम टाइम पर अपने रूटीन से ब्रेक लीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर वॉक करिए, जो ये सारे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, ताकि आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो, आपका मानसिक तनाव भी अच्छा हो और आपकी त्वचा पर जो स्ट्रेस का बुरा प्रभाव ना पड़े। आजकल की ओपीडीज़ जो हैं वो भरी हुई हैं, बहुत मरीज़ आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और देखा गया है कि ये सारे मेजॉरिटी जो हैं ये फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन है, जिसे हम दाद कहते हैं। इसलिए दाद ज़्यादा हो रहा है कि इस साल गर्मी बहुत पड़ी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना आने के कारण जहाँ पर भी पसीना आता है वहाँ पर जो फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है, वो फंगस मल्टीप्लाई करती है और दाद, जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं, हो जाते हैं। मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि लोग जो हैं आसपास के लोगों से, केमिस्ट से ट्यूब्स ले लेते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। उससे क्या होता है कि दांत थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है और उसके बाद वो बहुत भयानक रूप लेता है, फ्लेयर कर जाता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस में स्टेरॉइड्स क्रीम बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो बिना पूछे ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम सप्लाई मत करिए, क्योंकि इससे दांत जो है, जो फंगस इसको कॉज कर रही है फंगल इन्फेक्शन को, वो रेजिस्टेंट हो गई है और जो फंगस 2 हफ्ते में ठीक हो रहा था वो कुछ कई महीने, कई साल लग जाते हैं और हमें महंगी से महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये दवाइयों का भी लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। तो बार बार यही बता रहे हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो, उस बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से ओवर द काउंटर जाकर या पड़ोसियों से जाकर राय मत लीजिए और उनका सेवन मत करिए। इस मौसम में, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, फोड़े, फुंसी, दाँत, छपाकी, पित्त जो गर्मी के कारण, पसीने के कारण हो जाती है, ये अक्सर देखने को मिलता है। और बाकी जो कुछ बीमारियां अक्सर देखने को मिलती हैं वो हैं पिंपल्स, एक्जिमा, सोरियासिस, मसे, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी हमें अक्सर ओपीडी में देखने को मिलता है। तो ये ही बताना चाहेंगे कि हेल्दी स्किन के लिए मानसिक तनाव मत रखिए, स्मोकिंग मत करिए, संतुलित आहार खाइए, ऐसे ओवर द काउंटर ट्यूब्स मत लगाइए, जो फेयरनेस क्रीम्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं उनको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करिए, कम से कम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करिए। और हेयर डाइज भी जो हैं जिनके अंदर केमिकल है, अगर आप एलर्जिक हैं तो अगर आपको हेयर डाई यूज़ करनी है तो पहले इसका टेस्ट करिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। खुश रहिए, क्योंकि खुशी अगर है आपकी तो आपकी स्किन अपने आप ग्लोइंग होगी। प्रदूषण वातावरण में मत जाइए। अक्सर देखा गया है कि जो सनलाइट है, धूप है, कुछ हद तक ठीक होती है, पर ज़्यादा धूप में के कारण भी त्वचा पर बुरे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। इससे त्वचा में पिगमेंटेशन हो जाता है, त्वचा जो है झुलस जाती है और इसके प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। कुछ लेंटिजन्स जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन जिनको होता है या जिनको धूप से एलर्जी है वो बढ़ जाती है। तो जिनको धूप से एलर्जी है वो सनस्क्रीन्स यूज़ करें,
10 से 3 तक जो सन के रेज़ है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको अवॉइड करें, अम्ब्रेला के नीचे जाएं, अपने आप को अच्छी तरह से कवर करें और धूप में जाने से पहले आधा घंटा पहले सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। अब सनस्क्रीन्स जो हैं कई तरह के मार्केट में होते हैं, अलग अलग SPF होता है और जितना जैसे SPF बढ़ता है तो पैसे भी बढ़ जाते हैं। देखा जाता है कि SPF जो है ऑप्टिमल SPF है 26 से 30 तक का इस्तेमाल करें और अच्छे लिबरल अमाउंट सनस्क्रीन धूप में जाने से पहले लगाएं। जो भी आपका त्वचा का पार्ट एक्सपोज्ड है, चेहरा है, गला है, जो हाथों में जो आपके कपड़ों से नहीं ढका है, आधा घंटा पहले त्वचा में इस्तेमाल करें, क्योंकि सनस्क्रीन का अफेक्ट होने में कम से कम आधा घंटा लगता है और इसका अफेक्ट 2 से 3 घंटे रहता है। तो अगर आप धूप में ज़्यादा घूम रहे हैं तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। एलर्जी जो है कई कारण से होता है, कई बार कुछ फूड के कारण से होता है, कईयों को मूंगफली से एलर्जी होती है, कईयों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है, कईयों को डस्ट से एलर्जी होती है, कईयों को जो इतना पोल्यूशन है उसके कारण एलर्जी होती है और एलर्जी कई तरह से मैनिफेस्ट करती है। ये मैंने आपको बताया कि अर्टिकेरिया रैशेस हो जाते हैं, कई बार कुछ केमिकल्स जो आप लगाते हो, आप कोई हेयर डाई लगाते हो, आप कोई मेकअप लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, कोई आप शूज़ पहनते हो, फुटवेयर पहनते हो, उससे एलर्जी हो सकती है। कई बार आप दवाइयाँ खाते हो, उससे कारण एलर्जी हो जाती है और कई बार आप कुछ शैम्पूस यूज़ करते हो और कई बार आप उससे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के कई कारण होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस केमिकल से आपको एलर्जी है। अगर आपको उस हेयर डाई से एलर्जी है तो आपको हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कई बार पौधों से एलर्जी हो जाती है, जंगली पौधे वीड्स कई जगह पर होते हैं। कई बार देखा जाता है कि एक कॉमन कॉज ऑफ एलर्जी है जिससे हम एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो अक्सर फार्मर्स में होती है जो खेत में जाते हैं। उनको जो एक कैरेट ग्रास या गाजरी घास होती है जिसे हम पार्थिनियम कहते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं, उसके जो पोलन होता है, वो जब त्वचा में सेटल होते हैं उससे कारण एलर्जी होती है। तो इसमें कई तरह के एलर्जिक टेस्ट किए जाते हैं और जो एलर्जन है, जो केमिकल है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जो एलर्जी, अगर आपको दवाई से एलर्जी है, अगर आपको प्लांट से एलर्जी है, तो आपको समझाया जाता है कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनको सोरियासिस होता है और वो बहुत परेशान होते हैं। सोरियासिस ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में लाल रंग के धब्बे होते हैं और ये धब्बों पर सिल्वरी वाइट स्केल्स होते हैं और ये जो त्वचा में स्कैल्प, सर पर और आपके एक्सटेंसर एरियाज़ में, जो आपके एक्सटेंसर एरियाज़ हैं, हाथों में और आपके नीज़ पर, आपके नाखून तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई बार सोरियासिस के कारण जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो त्वचा में जो सेल्स हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसका जो एपिडर्मल टर्नओवर टाइम है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जो स्केल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो स्केल्स हैं वो त्वचा में पैचेस की तरह अपीयर होते हैं। इनका भी इलाज है सोरियासिस में टॉपिकल थेरेपी, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, शैम्पूस के कारण के यूज़ से कंट्रोल हो सकती है। पर अगर सोरियासिस एक्सटेंसिव हो तो हमें कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, उनके कारण इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होगी तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपनी स्किन का अच्छी तरह ध्यान रखिए। शुक्रिया।